आज बेटा हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मुझे सॉल्यूशन निकालने आने चाहिए और एटलीस्ट मैं कम से कम 3 सॉल्यूशन तो निकालूंगा ही निकालूंगा। और आपको पता है इस चैप्टर में आके आपने एक बात देखी थी कि अब आपको एक इक्वेशन नहीं दी जाती है, आपको 2 इक्वेशन दी जाती है और दोनों इक्वेशन को सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है, अलग अलग ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है। और क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं मैं वो आज आपको बताऊंगा। अब जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर लाइन में हमने एक इक्वेशन ले ली 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। जितनी आसान या जितनी सिंपल इक्वेशन मैंने आज ली है, हर बार इतनी आसान मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हर बार इक्वेशन उतनी ही आसान मिले ये जरूरी नहीं है। अब इसमें 2 तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं या फिर हम निकालते हैं कि हम वैल्यू ऑफ y को इन टर्म ऑफ x में ले जाए और x की वैल्यू डालें और y की वैल्यू मिलेंगी। और 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। फॉर एग्जांपल, क्या मैं 3y को 6 माइनस 2x लिख सकता हूं? तो y को भी मैं 6 माइनस 2x अपॉन 3 भी लिख सकता हूं। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। इन टर्म ऑफ x का मतलब है कि मैं x की वैल्यू डालूंगा और मुझे y की वैल्यू मिलती रहेंगी। अब पहली वैल्यू आप अपने मन से डाल सकते हैं और उसका भी एक तरीका होता है। जैसे देखो, नीचे कांस्टेंट क्या है 3 और ऊपर क्या है, तो 6 3 से डिवाइड होता है ना, तो x 0 भी चल सकता है। लीजिए पहली वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट x इक्वल टू 0। तो ये y कितना हो गया 6 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन में 3। तो y इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 0 अपॉन 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो पहला पेयर क्या आया 0,2। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक वैल्यू निकालनी है अपने मन से और उसके बाद 2 वैल्यू के लिए मैं आपको रास्ता बताता हूं। फर्स्ट वैल्यू क्या थी मेरी, बताओ फर्स्ट वैल्यू क्या थी 0 ना, तो सेकंड वैल्यू क्या होगी फर्स्ट वैल्यू प्लस डिनोमिनेटर। फर्स्ट वैल्यू थी 0 और डिनोमिनेटर क्या था यहाँ पे 3, तो सेकंड वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 3। और थर्ड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू माइनस डिनोमिनेटर, तो 0 माइनस 3, तो ये -3। अब जो ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी। अब पुट करके देख लेते हैं। ये लीजिए पुट x इक्वल टू 3, तो क्या हो गया ये y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 और अपॉन में 3। तो ये y इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 3, तो y इक्वल टू 0/3, तो 0 आ गया। इस बार सॉल्यूशन कितना हो गया 3,0। अब क्या पुट करूं, पुट x इक्वल टू -3, तो ये y इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन में 3। तो ये y इक्वल टू 6 प्लस 6 अपॉन में 3, तो y इक्वल टू 12 अपॉन में 3। तो y की वैल्यू बेटा 4। तो इस बार क्या हो गया -3,4। अब इस मेथड में किसको क्या डिफिकल्टी आई है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टेप जो आपको क्लियर ना हुआ हो। अब इसको प्लॉट करना है मुझे किस पे, ग्राफ पे। तो ग्राफ में आप क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस। तो ये हो गया मेरा y, तो ये मेरा y डैश और ये मेरा x डैश और ये मेरा ओरिजिन। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और हमेशा वैल्यू सिमेट्रिक फॉर्म में डालें, जितना ले रहे हैं सब में सेम लें। इधर क्या आ गया 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहली वैल्यू क्या थी
0,2, x 0, ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, और y 2 पॉजिटिव है ना, तो ऊपर चले जाओ, ये लो जी, ये आपका क्या हो गया 3,0, तो 3 का है ये रहा, और 0 का मतलब y 0 हो गया ना। तो जब कभी भी y 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे होगा, और x 0 होगा तो पॉइंट y एक्सिस पे होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तीसरा क्या है, x नेगेटिव, ये रहा, ये लो जी, इन तीनों पॉइंटों को मिला दो, ये लो जी, ये किसकी हो गई 2x प्लस इक्वल टू 6। ये वो पॉइंट मेंशन कर दिए थे जिन जिन से लाइन पास हो रही थी। तो ये कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ। लेकिन आपके चैप्टर में क्या है, एक ही क्वेश्चन में दो ग्राफ है, तो मुझे वो दोनों करने पड़ते हैं। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी थी x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस एक्स अपॉन 2। पहली वैल्यू आपको मन से डालनी है, जीरो डाल नहीं सकता। क्यों नहीं डाला जीरो मैंने, क्योंकि मेरा जो ऊपर वाला कांस्टेंट है नीचे वाले कांस्टेंट से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन आपको पता है 3 में से अगर 1 माइनस हो जाए तो 2 बचेगा, तो ऊपर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू 1 डाल लू, x की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 2 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो पहला पॉइंट क्या हो गया 1,1। तो बताओ आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या थी, तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू प्लस डिनोमिनेटर, और थर्ड वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 2 माइनस 1। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 3 डाल दी, तो ये 3 माइनस 3 अपॉन 2, ये हो गया 0 अपॉन 2, तो ये y की वैल्यू 0 आ गई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,0। तीसरे केस में मैंने x की वैल्यू माइनस 1 डाल दी, तो ये y इक्वल टू 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 4 अपॉन 2, तो 2 आ गई। तो इस केस में क्या हो गया -1,2 आ गए। और ये तीनों सॉल्यूशन कहां प्लेस करने हैं, पहले वाले पे, ग्राफ तो सेम ही रहेगा ना। तो पहला पॉइंट क्या 1,1, ये लो जी 1,1, ये रहा, फिर 3,0, ये लो जी 3,0, ये रहा ना, और -1, ये लो -1,2, ये लो -1,2, ये रहा। तो अब ये जो लाइन जा रही है कैसे जा रही है, अब बताओ इन दोनों लाइन ने क्या किया, आपस में इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए, और इसके क्या हो गए 1,1, और ये -1,2, और इसकी इक्वेशन क्या थी x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब ये एक ही ग्राफ पे आ गए ना, लाइनों ने आपस में काटा या नहीं काटा, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन काट रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कहां काटा था इन्होंने, एक ही जगह काटा है ना, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। वन कॉमन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा, वन कॉमन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे ही जब मैं दो
एक लीनियर इक्वेशंस को सेम ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो हो सकता है वो लाइनें आपस में काटें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हो सकता है वो दोनों लाइंस आपस में ना काटें, पैरेलल हो जाए, नो सॉल्यूशन, और हो सकता है ओवरलैप कर जाए, और ओवरलैप कर गई तो इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन हो गए। तो हम इतना ज्यादा करने की बजाय जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर मैं रेशियो निकाल लूं किसके, एक्स के कोफिशिएंट का, वाई के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का, तो मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो लाइंस हैं उनके नेचर समझ सकता हूं। वो लाइंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी? कंसिस्टेंट का मतलब है बोथ लाइंस हैव कॉमन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट कभी भी ये नहीं बताता है कि वो कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे, बस ये बताता है कि हाँ दोनों लाइंस के कॉमन सॉल्यूशन हैं। कॉमन सॉल्यूशन एक हो या बहुत सारे हो, कंसिस्टेंट। अगर कोई भी लाइन कॉमन सॉल्यूशन नहीं रखती है, इट मींस दे आर पैरेलल, तो वो पेयर इनकंसिस्टेंट कहलाता है। उसमें फिर मैंने आपसे बोला था सॉल्यूशन के जो नंबर हैं यूनिक, इनफाइनाइट मैनी और नो सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब वो एक ही जगह काटेंगे, और इनफाइनाइट मैनी का मतलब वो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, और नो सॉल्यूशन का मतलब वो लाइनें आपस में काट ही नहीं रही, पैरेलल बन रही हैं। ठीक है, draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0, or determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangle region। यहां पर आप देखिए कि आपके पास दो इक्वेशन है। पहली क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मैं इसको y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं या नहीं? जिस केस में डिनोमिनेटर नहीं आ रहा तो वहां तो समझिए कि हमारी बल्ले बल्ले हो गई। अब इस केस में डिनोमिनेटर 1 है ना, अरे y को इधर ले आया तो अब जब डिनोमिनेटर नहीं है तो मेरी हो गई बल्ले बल्ले। अब इसका मतलब है चाहे x की वैल्यू डालो चाहे y की वैल्यू डालो, कुछ भी डालो फटाफट रिजल्ट मिलेगा। ये लीजिए, ये x और ये y, तो मैंने क्या किया, पहली वैल्यू x इक्वल टू 0 डाल दी, तो बताओ y इक्वल टू कितना हो गया, 0 प्लस 1, तो 1 आ गया। तो x 0 डाला, y 1 आ गया। अब x इक्वल टू मैंने 1 डाल दिया, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 2 आ गया। अब मैंने x इक्वल टू 2 डाल दिया, तो y इक्वल टू 2 प्लस 1 मेरा 3 आ गया। तो 1 डालने पर 2 आ गया और 2 डालने पर 3 आ गया। ये लो जी, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा देखिए, ये लीजिए, अब आ गया मेरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 12 माइनस 3x अपॉन में 2। आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस मेथड को इसलिए फोकस करता हूं कि इसमें गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू आती है, मेरा टाइम बचता है। अब देखो 12 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने कर दिया पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 बाय 2, तो y इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6, तो 0 डालने पे 6 आया। पहली वैल्यू कितनी थी, 0, और डिनोमिनेटर कितना है, तो 0 प्लस 2 2, और 0 माइनस 2 -2, तो दूसरी वैल्यू मैंने क्या डाल दी, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2, तो y इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन में 2, तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3।
फिर मैंने x की वैल्यू -2 डाल दी, तो ये y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 12 प्लस 6 अपॉन में 2, तो ये y की वैल्यू 18/2 इक्वल टू 9, तो ये 9 आ गया। मिल गई सॉल्यूशन। अब मुझे क्या करना है, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, सारी वैल्यू तो जनरली छोटी आ रही है, बस एक वैल्यू बड़ी आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। ठीक है, पहली वैल्यू है 0,1, x की वैल्यू 0, तो ये लो भाई 0,1। दूसरी 1,2, तीसरी 2,3, तो ये लीजिए, और ये इक्वेशन क्या हो गई मेरी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर आ जाइए, 0,6, तो 0,6 ये रहा, 2,3, 2,3 ये रहा, और -2,9, ये लो जी दूसरी इक्वेशन मेरी। ये लीजिए, ये इक्वेशन हो गई मेरी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने क्या पूछा है मेरे से, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो मैं शेड कर दूं, ये लो जी, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, बिल्कुल बनाना है। ये लीजिए, दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस, ये लो। उसने जो एक्स एक्सिस बोला तो यही तो लूंगा। अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, जहां पे ये ट्राइंगल बन गया ए, ये बन गया बी और ये बन गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3, इसके हो गए -1,0 और इसके हो गए 4,0। भाई जहां पे दोनों लाइन काट रही है वो 2,3 है ना, यहां पे इसने काटा -1,0 पे और इसने काटा 4,0 पे। कभी कभी पता है क्या पूछ लेता है इस क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब इन दोनों लाइनों ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ट्राइंगल बनाया उसका एरिया निकाल दो। तो बड़ा सीधा सा तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। देखो नीचे बॉक्स गिनो, कितने बॉक्स बन रहे हैं नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, ये लो जी। और ये हाइट वाले बेस काउंट करो, ये वाले देख लो, 3 है ना, 1, 2, 3,
तो ये हो गया 15/2, तो 7.5 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? तो एरिया निकालना है तो इस तरीके से निकालना है। वर्टेक्स भी निकाल सकते हो। आपसे इस वाले ट्रायंगल की भी बात कर सकता था वो, तो कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.1। गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 दे रखी है। एक इक्वेशन आपको दे रखी है और ये कह रहा है कि दूसरी इक्वेशन आप बनाइए अपने मन से, लेकिन वो इंटरसेक्टिंग हो। मतलब जो दूसरी इक्वेशन आप लोगे वो और ये वाली इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग कब होती है? जब a1 और नॉट इक्वल टू ये आ जाए। अब समझिए यहां पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या है? 2। तो मैंने दूसरी लाइन बना ली 3x + 2y + 6 = 0। अब बताना यहां पे a1/a2 कितना आ रहा है? a1/a2 2/3 और b1/b2 3/2 इंप्लाइज दैट क्या हो गया? a1/a2 नॉट इक्वल टू। और जब ये केस बनेगा तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी या नहीं होंगी? तो आपको क्या चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी एक लाइन दे रखी हो दूसरी बनानी हो तो आप जो भी नंबर लो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स, उनका रेशियो जो आए वो कभी इक्वल ना आए। तीसरे केस में क्या कह रहा है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब तीनों इक्वल हो। कौन कौन? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू। तो एक काम कर दीजिए, उस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे भी मन करे। 2 से कर दूं तो ये लो 4x + 3y - 16 = 0। 2x को फोर्थ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x + 6y - 16। अब देख लो a1/a2 कितना आ रहा है? 1/2। b1/b2 क्या आ रहा है? इसको 6 से, और इसको -8/- 16 1/2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो और कांस्टेंट का सेम। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? a1 इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब आप पहले दो को छेड़ो ही मत और तीसरे को बदल दो। तो क्या आ गया? ये 2x + 10 -9 कर दो, 10 कर दो, कुछ भी कर दो, बस तीसरा जो भी नंबर लो उनका रेशियो पहले दो के बराबर ना हो। अब देखो a1/a2 आ रहा है 1, b1/b2 आ रहा है 1 और c1/c2 आ रहा है -8/9। तो ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू। तो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो अब जब कभी भी एक इक्वेशन दे और आपसे दूसरी इक्वेशन पूछे और इनमें से तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करोगे? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देना। कोइंसिडेंट के लिए क्या करोगे? इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से 3 से 4 से, जो भी आपका मन करे। और तीसरे के केस में क्या करोगे? पहले दो सेम रखना और तीसरा कांस्टेंट वाला टर्म बदल देना, साइन बदल देना या नंबर बदल देना। हो गया?